हेलो स्टूडेंट्स। आज ब्रीडिंग का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम जो है वो है बेसिक्स में चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका नाम है इंट्रोडक्शन और जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका डोमेस्टिकेशन। इंट्रोडक्शन और डोमेस्टिकेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे और ये बहुत ही बेसिक है। चैप्टर स्टार्ट ही इन्हीं टॉपिक से होता है और होने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन उस फंडामेंटल क्या क्या है और क्या क्या इनके पॉइंट्स हैं उनके बारे में स्टार्ट क्यों। ब्रीडिंग अगर स्टार्ट होती है तो इन दोनों पॉइंट के बारे में जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। बाद में अपन ब्रीडिंग मेथड जो आता है, आपके सिलेक्शन आता है, आपके क्या होता हूँ प्योर लाइन मेथड, मास सिलेक्शन, वो बात की बात है, लेकिन जो स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से होती है और क्या क्या इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको अपन कवर करते हैं। पहली बात तो मैं स्टार्टिंग से करूं तो पहली बात आती है कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन का मतलब सिंपल सा है, दो चीज कंफर्म कर लीजिए क्या होता है। पहली बात हो, कोई चीज अगर अपन बाहर से लेके आते हैं और वो चीज वहां नहीं पाई गई, वो पहली चीज वो पहले वहां नहीं थी और उस चीज को आप उस जगह नहीं लेके आ रहे हो, तो उसको अपन इंट्रोडक्शन। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, डेफिनेशन में आपको प्रॉपर जो बुकिश लैंग्वेज वाले बताऊंगे, लेकिन कंफ्यूजन क्या क्या था वो आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो इंट्रोडक्शन से लोगों को लगता है कोई चीज फॉरेन से अगर आएगी तो ही ध्यान रखना वो, जैसे इंडिया तो अगर वो पाकिस्तान से आ रही है, अमेरिका से आ रही है, यूएस है, तो वही इंट्रोडक्शन कहलाएगा। जी नहीं, वो चीज इंट्रोडक्शन नहीं है। इंट्रोडक्शन का मतलब है कोई भी है, जैसे इंटरस्टेट की मैं बात कर लूं, जैसे आपका इंडिया है, इंडिया में कोई चीज समझ लो, कोई चीज राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर कोई चीज नहीं है, और आप मान लो कोई चीज पंजाब में है, पंजाब से कोई चीज आप गए और आपको पसंद आ गई वो चीज, चलो कोई ब्रीड आ गई, कोई वेराइटी आ गई, कुछ भी चीज आ गई, वो चीज वहां नहीं पाई जाती और वो चीज आप पंजाब से राजस्थान में लेके आ गए, वो चीज पहले वहां नहीं थी। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ ए जीनोटाइप और प्लांट तो इन अ एरिया वेर इट वाज नॉट फाउंड अर्लियर, जहां वो पहले नहीं पाई जाती, उस चीज को अपन इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में एक ये गलत फहमी जो होता है ना, गलत फहमी जैसे था ना, ये मैं बहुत कवर करूंगा। गलत फहमी क्या होती है, इंट्रोडक्शन का मतलब लोगों को लगता है अगर वो इंडिया से बाहर से आएगी तो ध्यान रखना वो इंट्रोडक्शन कहलाएगा, तो ध्यान रखना ऐसा नहीं है। कोई भी चीज इंट्रोडक्शन कभी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहलाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन का सिंपल से डेफिनेशन की मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, जो चीज वहां नहीं पाई जाती उस जगह आप वो प्लांट स्पीसीज को लेके आते हो, तो कहीं से भी लेके आए तो दैट इज इंट्रोडक्शन। अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो प्रॉपर डेफिनेशन भी अपन कर लेते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन की तो देखो, प्रॉपर डेफिनेशन में क्या है, टेकिंग ए जीनोटाइप और ए ग्रुप ऑफ जीनोटाइप of a plants into a new environment क्या उसके लिए न्यू है, where they were not being grown before, जहां वो पहले ग्रो नहीं किया जाता था, उनको अपन क्या कहेंगे, अपन उसको कहेंगे इंट्रोडक्शन। समझ आ गया, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना, डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है कि अगर कोई स्पीसीज, जैसे डोमेस्टिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि कोई चीज ऑब्वियसली बात है, आज आपको गेहूं लग रहा है, आपको लग रहा हो कि गेहूं पहले से आदम के जमाने से उगाया जाता होगा, ऐसा नहीं है। एप्पल होगा पहले से जमाना नहीं है। मान लो कि कोई भी, मतलब डेफिनेशन की बात करूं, दैट इज डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी वाइल्ड स्पीसीज, मतलब ग्रोइंग ऑफ, जैसे अब नॉर्मल से मैं बताऊं, अगर कोई वाइल्ड स्पीसीज है, वाइल्ड स्पीसीज है, उसका अगर आप नॉर्मल उसको कल्टीवेशन में लेके आ जाते हो, उसे खेती करने लग जाते हो, तो ध्यान रखना उसको अपन डोमेस्टिकेशन कहते हैं। अब इसको लोग क्या थोड़ा सा मतलब सोचते हैं कि जैसे राइस है, ये व्हीट है, ये डोमेस्टिकेटेड नहीं है, नहीं, ये ऑल आर डोमेस्टिक। देखो एग्जांपल देता हूँ, जैसे नॉर्मल आपको एग्जांपल बताऊँ, जो गेहूं के अंदर एक वीड पाया जाता है जो बथुआ है। अब आज के टाइम में जो बथुआ है वो अपने लिए क्या एक वीड है, लेकिन मान लो कि कुछ दिनों बाद अपने को पता चलता है, साइंटिस्ट जब रिसर्च करते हैं तो उनको पता चलता है कि बथुए के अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, लोग तो बथुए की स्पेशल खेती करेंगे। तो अब बथुआ अभी किस फॉर्म में, अभी वाइल्ड फॉर्म में, अब उसको आप कल्टीवेबल फॉर्म में लेके आ जाते हो, दैट इज द डोमेस्टिकेशन। तो आज कोई ना कोई जो पहले क्रॉप थी वो सब की सब किसी वाइल्ड फॉर्म में ही थी, आज वो डोमेस्टिकेशन के थ्रू वो सारी कल्टीवेशन करने लग गए, तो दैट इज नॉन एज डोमेस्टिक, मतलब ग्रोइंग ऑफ वाइल्ड स्पीसीज इनटू अ कल्टीवेबल या कल्टीवेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज और नॉन एज डोमेस्टिकेशन। तो इसे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो डोमेस्टिक के तो मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब तो क्या हुआ, किसी बाहर से कोई चीज लेके आए, उसको वो चीज में नहीं पाई जाती थी वहां, तो दैट इज डोमेस्टिक इंट्रोडक्शन। किसी वाइल्ड स्पीसीज को आप कल्टीवेशन फॉर्म में लेके आओ, दैट इज डोमेस्टिक। तो ये दोनों अलग अलग चीजें, तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। इनमें से एक कंफ्यूजिंग पार्ट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन 2 है आपके लिए, मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, इनका जवाब मैं आपको आगे जाके दूंगा। पहला क्वेश्चन एक पूछा जाता है, विच इज द फर्स्ट मेथड ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग, नंबर 1, एंड सेकंड इज द विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग। तो ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इसको आपको कंफ्यूजन नहीं करना, ये आपका स्टामा का लेना, इस क्वेश्चन का बहुत बार पूछा गया है,
तो ये जो क्वेश्चन है इसका मैं आगे वीडियो में जवाब दूंगा। तो ग्रोइंग ऑफ वाइल्ड स्पीसीज या कल्टीवेशन करना वाइल्ड स्पीसीज का, दैट इज नॉन एज डोमेस्टिकेशन। अब मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन को लेता हूँ। देखो इंट्रोडक्शन को मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन ध्यान रखना दो तरह का होता है। नंबर वन दैट इज नोन एज प्राइमरी इंट्रोडक्शन, एक तो होता है जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन, और दूसरा जो होता है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। नाम से पता चल रहा है, तो अब मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ का मतलब क्या है। कोई चीज आप बाहर से लेके आए, जैसी थी आपने उसको वैसी तरीके से आपने जनरल कल्टीवेशन के हिसाब से आपने रिलीज कर दिया, दैट इज नॉन एज प्राइमरी इंट्रोडक्शन। लेकिन उसमें कुछ मॉडिफाई करके आपने उसको जनरल मतलब मतलब पीपल्स के लिए आपने रिलीज किया, दैट इज नॉन एज सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। ये थोड़ा टिपिकल हो गया, मैं इसको समझाता हूँ बहुत बेसिक एग्जांपल से। मान लो कि आप कोई गाय की ब्रीड लेके आए, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कोई भी रैंडम ब्रीड दे रहा हूँ। आप जैसे इंग्लैंड से कोई गाय की ब्रीड लेके आए, वो ब्रीड अपने यहाँ पे नहीं पाई जाती, हॉलिस्टीन फ्रीजियन आप लेके आ गए इंडिया के अंदर, आपने देखा कि वो एज इट इज आपने थी, वो एज इट इज नॉर्मल आपने उसको यूज कर रहे हो, दैट इज प्राइमरी इंट्रोडक्शन। लेकिन आपको पता है कि वो एक ठंडे इलाके से है और इंडिया में जाके वो सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि उसका टेम्परेचर उसको क्या चाहिए, कम चाहिए, और इंडिया का एवरेज टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या हाई है। तो आपने क्या किया, उसमें कुछ चेंजेस किए। क्या किया आपने, एक लोकल जो ब्रीड थी उसके साथ उसको क्रॉस करवाया, जो अब उसका जो बच्चा आया दैट इज हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग, जो क्या बोलते हो ब्रीड कर लो, और साथ में क्या हो टेम्परेचर को भी रजिस्ट कर दिया, क्यों आपने लोकल से क्रॉस, तो उसमें आपने कुछ मॉडिफाई कर दिया, तो दैट इज नॉन एज सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। मतलब आप कोई वेराइटी लेके आए, उस वैरायटी को आपने एज इट इज रिलीज कर दिया जैसे वो विदेश में थी। जैसे आपको कहानी सुन, ग्रीन रेवोल्यूशन में एक्चुअली हुआ क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन जो एम एस स्वामीनाथन थे, वो जैसे ताइवान से और फिलीपींस से चावल और गेहूं की फेमस वैरायटी लेके आए, वो एज इट इज उन्होंने वहां पे इंडिया में जैसे यूज कर ली, तो दैट इज नॉन एज प्राइमरी इंट्रोडक्शन। उसमें उन्होंने कोई सिलेक्शन करके उसमें चूज कलेक्शन किया, कोई उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया, चेंजेस किया, सिलेक्शन से बेस्ट वहां अपने यहाँ के इन्वायरमेंट के प्रति वो मतलब रेजिस्टेंट हो, वैसे उन्होंने सेलेक्ट कर ली, इसमें सिलेक्शन कर लिया, दैट इज नॉन एज सेकेंडरी। मतलब जो जैसी है उसको वैसे रिलीज कर दो, दैट इज प्राइमरी इंट्रोडक्शन, कुछ चेंजेस के साथ करो, दैट इज सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, दैट इज। अब एग्जाम में क्या पूछा था, एग्जाम में बहुत रेयर होता है कि इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, एग्जाम में से एग्जांपल पूछा जाता है। तो देखो मैं आपको जैसे एग्जांपल मान लो, जैसे वेराइटी आई IR8 आई, IR8 56 आई, ठीक है 56 आई, टाइचिंग नेटिंग TN1Y, तो ये जो वेराइटीज है दैट इज नॉन आर द एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी इंट्रोडक्शन। लेकिन इनके अंदर आपने कुछ चेंजेस किया, तो ध्यान रखना वीट की दो वेराइटी थी जिसका नाम था कल्याण सोना, सोनालिका, ये क्या थी प्राइमरी जो इंट्रोड्यूस वैरायटी, उनमें से कुछ चेंज करके ये वैरायटी निकाली, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेकंड इंट्रोडक्शन, दैट इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकंड। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन डेफिनेशन बेस पे पूछा जाता है कि व्हाट इज प्राइमरी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन दे दी, पूछ लिया क्या होता है। सेकेंड इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन दे दी, पूछ लिए क्या उनमें से कौन सा सेकंड मतलब कुछ भी डेफिनेशन बेस। सेकंड पूछा जाता है कल्याण सोनालिका एग्जांपल ऑफ प्राइमरी इंट्रोडक्शन, सेकंड इंट्रोडक्शन। सोनालिका इज एग्जांपल ऑफ, जैसे IR8 वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम फिलीपींस, ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है IR8 इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी इंट्रोडक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनते। तो इंट्रोडक्शन कितना टाइप का होता है, 2 टाइप्स का, प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकंड इंट्रोडक्शन। अब एक क्वेश्चन, अब इसके सिवा क्या क्या क्वेश्चन होता है मैं आपको और बताता हूँ। अगर अपने को ये लगता है कि व्हाट इज अपने को ये लगता है कि साहब आपके हर जो आपको आज गेहूं दिखता है, आज आपको चावल दिखता है, आपको सिर्फ पपाया आपको दिखता है, आपको एप्पल दिखता है, आपको कॉलीफ्लावर दिखता है, आपको कैरेट दिखती है, आपको लगता है कि ये सब पहले से इंडिया में पाया जाता था। जी नहीं, हर कोई क्रॉप अपनी अपनी जगह अलग अलग जगह पाई जाती थी और उनको किसी न किसी को उसने इनको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। जैसे आपको बताऊं ग्रेप्स इंडिया में नहीं पाए जाते। ग्रेप्स को इंडिया में कौन लेके आया, जो अफगान मुगल्स होते थे, उनको ग्रेप्स का बड़ा शौकीन होता। तो ग्रेप्स का जो अफगानी इन्वेडर्स थे उन्होंने ग्रेप्स का इंडिया में 13 सेंचुरी के अंदर 13 AD था, उसके अंदर इंडिया में उनको इंट्रोड्यूस किया। चेरी जब ब्रिटिशर्स भी आए, आपको तो कुछ फेमस एग्जांपल है, उनको आपको एग्जाम की पर्पज से बहुत ज्यादा ध्यान रखना। 3 एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 इज, एक तो ध्यान रखना पोटैटो, नंबर 2 इज दैट इज गुआवा, और नंबर दैट इज गुआवा मान लो पपाया ज्यादा एग्जाम पूछा था पपाया, और एक ध्यान रखना जिसको हम बोलते हैं कॉलीफ्लावर। ये 3 एग्जांपल है, इसको हटा देते हैं। तो इनका आपका एग्जाम में, खास का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको खास कर ध्यान रखना। पोटैटो जो था, पोटैटो इंडिया में सबसे जो पहले जब आया तो कब आया था, ध्यान रखना, इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 17th सेंचुरी। ये 17th सेंचुरी में इंडिया में आया था। पपाया जो था वो इंडिया में ध्यान रखना कब आया, इट वाज इंट्रोड्यूस इन द 16th सेंचुरी।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईबीपीएस जो बैंकिंग एग्जाम है यहाँ पे पूछा भी जा चुका है 2018 के अंदर। पपाया वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन विच सेंचुरी, तो पपाया जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो कब हुआ था, वो 16th सेंचुरी के अंदर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड कॉलीफ्लावर का तो बहुत स्पेसिफिक ईयर के साथ है, कॉलीफ्लावर ध्यान रखना है इंडिया के अंदर 1822 में इंट्रोड्यूस हुई थी, मतलब 1822 से पहले इंडिया के अंदर कॉलीफ्लावर का कोई नामो निशान नहीं था। और एक डॉक्टर जैमसन हुआ करते थे, ध्यान रखना कौन, डॉक्टर जैमसन जो थे उन्होंने कॉलीफ्लावर को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 आपके बहुत ज्यादा फेमस एग्जांपल है, पोटैटो का 17th सेंचुरी इंट्रोडक्शन हुआ, पपाया का हुआ 16th सेंचुरी में हुआ, कॉलीफ्लावर का कब हुआ 1832, सॉरी इट इज 1832 और 1822 है। एंड ध्यान रखना इसको किसने किया था, डॉक्टर जैमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉलीफ्लावर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। दिस इज द एग्जांपल। अब जरूरी नहीं है कि इंट्रोडक्शन हमेशा बेनिफिशियल ही रहा हो। इंट्रोडक्शन के ऐसे साथ आपको, अगर आपने वीड्स पढ़े एग्रोनॉमी में तो आपको पता कई ऐसे, जैसे कांग्रेस ग्रास था वो इंडिया में नहीं पाया जाता था, वो किसी लॉट के साथ आ गया था। तो इंट्रोडक्शन इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल, ये हमेशा कभी हानिकारक भी हो जाते हैं। कई बीमारियां जो है वो भी इंडिया में नहीं होती थी और वो बाहर से, तो इंट्रोडक्शन में भी हार्मफुल और आल्सो भी मतलब यूजफुल। तो ये तो डिपेंड करता है कि उसका किस तरह से है। तो एग्जांपल कई बार आ जाता है कि ये तो कई हर क्रॉप कहीं ना कहीं इंडिया में कभी ना कभी, तो हर एक क्रॉप का आपको याद करना पॉसिबल नहीं है। कुछ फेमस जो आपको मैंने थी वो आपको मैंने बता दी। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द डीमेरिट ऑफ द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आया तो नुकसान कहाँ कहाँ पहुंचे, जैसे पोटैटो जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वो यूरोप से आए थे इंडिया में, अपने पास नहीं थे। तो ये आपको याद रखना है कि पोटैटो कौन कौन सी जो है डीमेरिट है इंट्रोडक्शन के, तो मैं आपको वो बात करता हूँ। देखो ये देखो, इसका मैं बाद में थोड़ा बहुत डिवाइड करूँ। डीमेरिट ये ध्यान रखना आपको, डीमेरिट क्या क्या है वो आप देखिएगा। तो डीमेरिट ये देखिएगा, आपको क्लियर दिख रहा है इसके अंदर, तो आपको एक इसके पेन मार्कर देख लेते, दिस इज द राइट, यस चल गया, ओके। तो ये देखो आपको फेमस एग्जांपल याद रखना है कि डीमेरिट क्या क्या, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये ध्यान रखना कब आया इंडिया के अंदर, इसको पेन चेंज करते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो था ये यूरोप से आया था, बहुत फेमस क्वेश्चन, आपको पता है यूरोप के अंदर एक बीमारी फैली थी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वहीं से आए थे, आयरिश फिमाइन भी बोलते हैं। तो वो 1883 के अंदर इंडिया में यूरोप से ये एंटर हो गई थी। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहाँ से आए थे, यूरोप से। फ्लैग स्मट जो था ये वीट के अंदर पाया जाता है, कहाँ से आए, ऑस्ट्रेलिया से। ईयर कौन सा था, 1906। तो आपको ईयर तो क्या पता नहीं पूछा जाए इतना एग्जांपल, लेकिन खासकर आपको जगह पता होना चाहिए। कॉफी रस जो इंडिया में आए थे वो कहाँ से आए थे, साइलोन, जिसको अपन श्रीलंका बोलते हैं अभी। बंची टॉप ऑफ बनाना ये भी कहाँ से, साइलोन से आया था। पोटैटो ट्यूबर मौत, ये बहुत ध्यान रखना, पोटैटो ट्यूबर आलू बनाने वाला राहुल गांधी, जो इन्होंने आलू से सोना बनाया, उनकी जो माताजी थी वो कहाँ से, इटली से। तो ये जो कीड़ा था वो उनकी माताजी के साथ ही आ गया था कहीं ना कहीं। तो जो पोटैटो ट्यूबर मौत ध्यान रखना, जो एक बहुत सीरियस पेस्ट है आलू का, दैट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम द इटली। यूक्लिप्टस जो था, यूक्लिप्टस जो एक आपको प्लांट है, दैट ध्यान रखना ये कहाँ से है, ये भी कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से। दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ द डीमेरिट। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, वापस से रिवाइज करा। इंट्रोडक्शन क्या होता है, नंबर 1 कितने टाइप का होता है, दिस इज प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। थर्ड, इंट्रोडक्शन में डिफरेंस इन एग्जांपल क्या, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी इंट्रोडक्शन, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। थर्ड चीज जो मैंने कवर की, व्हाट आर द डीमेरिट ऑफ द इंट्रोडक्शन, ये भी अपन ने कवर कर लिया। इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, दैट इज का स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो, दैट, और मैंने जो नोट्स भी अटैच किए हैं उसमें भी आपको मिल जाएंगे। अब बात आती है कि देखो कोई भी चीज आप, ऑब्वियसली बात है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि जर्सी गाय को आप यहाँ लेके आए, ये तो मैंने एनिमल्स का, मैं प्लांट्स पे अपन बात करें तो, लेकिन एनिमल से थोड़ा जल्दी समझ आता है। आप किसी चीज को बाहर से लेके आए तो ऑब्वियसली बात है वो नया एनवायरनमेंट है, और नए एनवायरनमेंट में उसको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, सर्वाइव करने के लिए अपनी बॉडी में क्या करना है, चेंजेस करते हैं। तो दैट इज नोन एज, अब ऑब्वियसली बात है, आज आप यहाँ से, मैं आपको पहाड़ी इलाके में अपन चलते हैं कि चलो लेह लद्दाख चलते हैं या सियाचिन के पहाड़ों पे चलते हैं, आर्मी वाले जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनकी बॉडी वहां के लिए नई है, वो एनवायरनमेंट उनके लिए नया है। तो आपकी बॉडी के अंदर आपने देखा, जब आप हाइट पे जाते हो तो आपकी जो बॉडी है उसकी रेडनेस बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी क्या करती है, जैसे हाइट जाती है ऑक्सीजन कम होता है, उसमें आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। तो आरबीसी काउंट करने से आपकी बॉडी के अंदर रेडनेस आ जाती है। उसी प्रकार क्या होता है, कोई चीज को आप, जो चीज वहां की नहीं, उसको नए एनवायरनमेंट में लाए, तो वो अपनी बॉडी प्रोसेस चेंज करती है, अपनी बॉडी वहां पे सर्वाइव करने के लिए।
तो ये ध्यान रखना, द प्रोसेस जिसके थ्रू वो जो पार्ट बॉडी या कोई भी इंट्रोड्यूस प्लांट है, जिसको प्रोसेस के थ्रू वो नए एनवायरमेंट में क्या बोलते हैं, अडेप्ट करने की या नए एनवायरमेंट में अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, दैट इज नोन एज एक्लेमेटाइजेशन। उसको ध्यान रखना, अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे एक्लेमेटाइजेशन। अब एक्लेमेटाइजेशन या उसको क्या बोलते हैं, अगर वो की नई एनवायरमेंट में आई है तो अगर उसको सरवाइव करना है तो ऐसे क्या क्या फैक्टर होंगे, जो इसका प्री पीजी 2020 जो पिछले साल तो हमारे से क्वेश्चन ही पूछा गया, ऐसे क्या क्या फैक्टर होंगे कि वो नए एनवायरमेंट में ढंग से अपने आप को सरवाइव कर सके। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर देखो क्रॉप अगर सेल्फ पॉलिनेटेड होगी तो उसको दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अगर वो नए एनवायरमेंट है, क्योंकि अगर क्रॉस मेटेड होगा तो अपन लोकल ब्रीड से उसका क्रॉस करवा देंगे, उसका वो अपने लोकल पोलन से क्रॉस करवा के वेराइटी उसकी नई अपन फॉर्म दे सकते। तो सेल्फ पॉलिनेटेड होगी तो दिक्कत हो, तो वेराइटी अगर क्रॉस पॉलिनेटेड होगी तो ऑब्वियसली बात है उसका सर्वाइवल क्या होगा, इजी होगा। तो फैक्टर्स सपोर्टिंग एक्लेमेटाइजेशन, नंबर 1 इज द क्रॉस पॉलिनेशन। नंबर 2, अगर लाइफ साइकिल लंबा होगा, अगर जैसे आप प्लांट लेके आ गए 2-2 5-5 साल, तो उसका मल्टीप्लिकेशन रेट क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, एक प्लांट है आप लेके आए, फिर वो पहले फ्रूटिंग में आएगा, फ्रूटिंग में लेके फिर उसका सीड बनेगा, तो कम से कम 5 से 4, और उस फ्रूटिंग आने से पहले उसकी डेथ हो गई तो कहानी खत्म। लेकिन अगर प्लांट एनुअल होगा, मतलब उसका शॉर्ट है, जिसका सीड मल्टीप्लिकेशन की साइकिल है वो छोटी होगी, तो ऑब्वियसली बात है उसका सर्वाइवल के चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर वो क्रॉस पॉलिनेटेड होने के साथ में अगर उसका एनुअल है वो, तो ऑब्वियसली बात है उसका एक्लेमेटाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। तो ऐसे कई एग्जांपल है जिनको अपन चाह रहे हैं, म्यूटेशन हो जाए, उसके अंदर फेवरेबल म्यूटेशन हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है, तो एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है, किसी नए एनवायरनमेंट में सपोर्ट करने के लिए जो प्रोसेस उसकी बॉडी में चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन। एंड व्हाट आर द पॉइंट्स दैट फेवर्स एक्लेमेटाइजेशन, वो भी अपन देखते हैं, देखिएगा। देखो ये एक्लेमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक्लेमेटाइजेशन का मतलब होता है कि द प्रोसेस that leads to adaptation of a variety line or population। अब देखो वेराइटी अलग चीज होती है, लाइन अलग होती है, पॉपुलेशन ये अलग चीज होती है, तीनों में अलग डेफिनेशन में नहीं, टेक्निकल चीजें हम उनको भी डिस्टर्ब करेंगे। टू अ न्यू एनवायरनमेंट इज नोन एज एक्लेमेंट, प्रोसेस दैट लीड्स टू अडेप्शन, वो प्रोसेस जिसके थ्रू वो नए एनवायरनमेंट अडेप्ट कर पाती है, तो ध्यान रखना उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे दैट इज एक्लेमेटाइजेशन। अब बात करते हैं कि व्हाट इज दिस फैक्टर्स दैट फेवर एक्लेमेटाइजेशन, कौन कौन से फैक्टर है जो एक्लेमेटाइजेशन को फेवर करते हैं। नंबर 1 ऑब्वियसली बात है दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ये एग्जाम प्री पीजे पिछली बार पूछा गया तो आपको खासकर पता होना चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो ऑब्वियसली कारण मैंने बताया, क्रॉस पॉलिनेटेड होगा तो उसका किसी लोकल से वैरायटी से क्रॉस करके अपन उसको जिंदा रख सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड होगा तो उसका किसी से क्रॉस नहीं हो पाएगा और वो रिप्रोडक्शन होने से पहले क्या होता है, खत्म हो सकती है, तो नए वर्ड में क्या होता है, सर्वाइव ही नहीं कर पाए। तो और एनुअल लाइफ साइकिल का भी मैंने कारण बता दिया क्या कि हाई जेनेटिक, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी ऑब्वियसली बात उतना ही सर्वाइवल उतना आसान होगा। और चौथा होता है फेवरेबल म्यूटेशन। म्यूटेशन अगर फेवरेबल नए एनवायरमेंट में आके फेवरेबल म्यूटेशन हो गया तो क्या पता वो नए एनवायरमेंट में क्या हो जाए, अडेप्ट हो जाए। फिर मैंने आपको बताता हूँ, इसमें और चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, आपको मैं बताऊँ ये क्या है, ये फैक्ट है जिसका आपको मैंने कहा था मैं आपको आंसर दूंगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बहुत 5 स्टार है, इसको याद रखना है। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट आपसे पूछे या प्लांट ब्रीडिंग पूछे तो आपको आंसर ध्यान रखना है, क्या देना है आपको, आंसर देना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग या इंप्रूवमेंट, क्रॉप इंप्रूवमेंट के ओल्डेस्ट प्लांट इंप्रूविंग मेथड। लेकिन अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, तो ध्यान रखना आंसर क्या जाएगा, डोमेस्टिकेशन। ये फैक्ट है, ये आपको खासकर ध्यान रखना है, नोट कर लीजिएगा, जितना इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ने तो ये है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब सिंपल से क्या है कि ब्रिंगिंग वाइल्ड जो स्पीसीज है उनको अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट में लाकर कल्टीवेशन में लेके आना, दैट इज डोमेस्टिकेशन। अब ये तो कहानी मैंने आपको जनरल बता दी कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से उसके एग्जाम्पल है, क्या एक्लेमेटाइजेशन होता है, एक्लेमेटाइजेशन को कौन फेवर करेगा, और एक्लेमेटाइजेशन को फेवर करने के बाद ये बता दिया कि इंट्रोडक्शन के नेगेटिव फैक्टर्स क्या है। लेकिन जो लोग अक्सर जिसका डिस्कशन नहीं हो पाता वो आता है कि चलो ये तो चलो पहले की बात ही, चीज जहां बाहर से आ गई तो आ गई, कोई चेक करने वाला था नहीं था तो नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप कोई भी चीज बाहर से लेके आओगे, इंडिया से बाहर जा रहे हो, आपको चीज लेके, आपको कोई चीज पौधा पसंद आ गया, वैरायटी पसंद आ गई और आप चाहते हो कि मैं उसको झोले में डाल के ले आऊं, तो ध्यान रखना ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोई चीज लेना चाहते हो, बाहर से लेके जाना चाहते हो, तो ध्यान रखना उसकी बकायदा अपनी एक एजेंसी बनी हुई है। जैसे आप मान लो कि आप एक साइंटिस्ट हो और आप चाहते हो कि वीट की वैरायटी पे आप काम करना चाहते हो और आपको कम से कम 150 वैरायटी चाहिए,
आपने इंडिया की जितनी वैरायटी उनको कलेक्ट कर लिया, आप चाहते हो कि फॉरेन वैरायटी भी मेरे पास आए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने फोन किया वहां पे जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर कि सर प्लीज वो सीड सेंड कर दीजिए। दिस इज नॉट प्रॉपर मेथड। इसके लिए बकायदा आपको फॉर्म करना पड़ेगा एक एजेंसी है इंडिया में जो अपने इंट्रोडक्शन को डील करती है, मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर, नॉट फॉरेस्ट्री क्रॉप्स, ध्यान रखना। एक एजेंसी है जिसका नाम है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, जिसकी स्थापना हुई थी इंडिया में 1976 और जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। तो ये जो एजेंसी है वो इंट्रोडक्शन को डील करती है। अब आप इसी के थ्रू डील करोगे, मतलब आप जो लेटर लिखोगे वो किसको लिखोगे, एनबीपीजीआर। एनबीपीजीआर रिक्वेस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया, यूएसए का जो उनका जो एजेंसी उससे डील करेगी, वहां के थ्रू ध्यान रखना कोई भी नया मटेरियल है वो प्रोक्योर करेगा या इंट्रोड्यूस होगा, या बिना क्वारंटाइन मतलब बिना उसको, मतलब कोई नई चीज अगर इंडिया में आएगी तो पहले उसका क्वारंटाइन मतलब चेकिंग होगी कि उसके साथ कोई डिजीज तो नहीं आ रही है, कोई इंसेक्ट पेस्ट तो नहीं आ रहा, कोई वीड तो नहीं आ रहा है, इसको पहले चेक किया जाएगा, उसको बोलते हैं क्वारंटाइन। इसका प्रॉपर स्टेप है। तो एक फेमस क्वेश्चन ध्यान रख लेना, विच एजेंसी विच डील्स विद द प्लांट इंट्रोडक्शन, तो ध्यान रखना एनबीपीजीआर दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1977 इन न्यू दिल्ली इज द एजेंसी which is deal with the introduction of the new germplasm, introduction of germplasm into the country। अब कौन कौन से ध्यान रखना, इसके लिए बता दूं आपको, केवल एग्रीकल्चर क्रॉप्स और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उन्हीं की ये डील करती है, फॉरेस्ट्री क्रॉप्स को ये डील नहीं करता। इसके लिए कौन सा मैं आपको आगे बताऊंगा, या नहीं बताऊंगा तो कोई चले, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा था, उतना ही बात करेंगे जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात है कि व्हाट आर द स्टेप्स। अब स्टेप्स बहुत आ रहे हैं वो आपको बता दूं। जो पहला स्टेप होता है, आप कोई भी चीज नहीं लेके आएंगे तो ध्यान रखना, जिसको अपन आपने बोलते हैं, आपने पता किया कहां से, तो दैट इज नोन एज प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का आपको खासकर ध्यान रखना है। प्रोक्योरमेंट का मतलब होगा कि कोई चीज आपको चाहिए, उसको आपने या उसको आपने आइडेंटिफाई किया कि मुझे ये चीज चाहिए, वीट की वैरायटी चाहिए, कहां से चाहिए, दैट इज नॉन एज प्रोक्योरमेंट। या आप खुद गए आपने को लेके आने, दैट इज नॉन एज प्रोक्योरमेंट। अब जो होगा दैट इज पार्ट है वो जो आपका होगा, वो इंट्रोडक्शन जो आपका पार्ट होगा वो वाला डील कौन करेगा, एनबीपीजीआर के थ्रू होगा। अब एनबीपीजीआर इसको डील तो कर लेगा, लेकिन एक चीज बता दूं, अगर सैंपल छोटा है, अगर आपका प्लांट सैंपल, तो उसका जो क्वारंटाइन है, थर्ड जो पार्ट है दैट इज पार्ट इज क्वारंटाइन। क्वारंटाइन जो होगा, क्वारंटाइन का मतलब उसकी चेकिंग करेगा, जो इंट्रोड्यूस मटेरियल है वो कोई इन्फेक्टेड मटेरियल तो नहीं लेके आ रहा है। तो जो क्वारंटाइन का जो चेकिंग है वो ध्यान रखना आपका अगला स्टेप होगा। क्वारंटाइन जो करने हैं इसमें भी डिपेंड करता है, अगर आपका सैंपल स्मॉल है तो ध्यान रखना एनबीपीजीआर खुद ही इसका क्या कर लेगा, क्वारंटाइन कर। लेकिन आपका सैंपल बहुत ज्यादा बड़ा है, लार्ज सैंपल है आपका, तो ध्यान रखना इसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन स्टोरेज फरीदाबाद के अंदर एक इंस्टीट्यूट है हरियाणा के अंदर, वो ध्यान रखना लार्ज सैंपल का प्रॉपर क्वारंटाइन करेगा। छोटा को एनबीपीजीआर खुद के नाम पे डील करेगा। अब ध्यान रखना जो थर्ड पार्ट होगा दैट इज नॉन एज, जिसको अपन करेंगे, जिसको बोलेंगे कैटालॉगिंग। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई चीज नहीं आई है तो हो सकता है कि वो पहले बात हो पाई जाती है, तो उसका कैटलॉग बनेगा कि मतलब ये जो वैरायटी है, जैसे लाइन नंबर दिया जाएगा कि कहाँ से आई, कैसे, उसकी प्रॉपर डिटेल, तो उसका एक नंबरिंग देते हैं। तो ध्यान रखना नंबरिंग के अंदर, कैटलॉगिंग के अंदर एक कोड इस्तेमाल होता है, दैट इज वन इज IC, वन इज EC और एक होता है IW। ये 3 कल्टीवार के कोड होते हैं जो खास एग्जाम पूछा है। आई का मतलब आप इंडिया से इंडिया ट्रांसफर करते हो, कर रहे हो नई जगह, इंडिजीनियस कल्टीवार। इंडिजिनस कल्टीवार को यही किया है तो इसको बोलेंगे इंडिजिनस कल्टीवार। अगर कोई चीज कैटलॉगिंग के अंदर वही मतलब बाहर की है, ये ध्यान रखना, अपन जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन जो होता है उसमें भी ये यूज होता है। जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन का थ्योरी अलग आएगी, आपको एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा। ई का मतलब ध्यान रखना, एक्सोटिक कल्टीवार, आपकी इंडिया की नहीं है, आप बाहर से लेके, दैट इज एक्सोटिक कल्टीवार। और जो IW का, इसको बोलते हैं इंडिजीनियस वाइल्ड बोलते हैं इसको। तो ये कल कैटलॉगिंग करोगे, फिर आप चेक करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, दैट इज फोर्थ इज द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब आप चेक करोगे कि इंट्रोड्यूस मटेरियल आपके कहीं पहले तो नहीं है, कोई और तो साइंटिस्ट नहीं लेके आ गया था। तो ये पांचवा जो हुआ है, फिर आप मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, आपको मेन चीज बता दी, दैट इज क्वारंटाइन कौन करेगा, अगर सैंपल स्मॉल है तो एनबीपीजीआर, सैंपल बड़ा है तो डायरेक्टरेट ऑफ, ध्यान रखना, प्लांट प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज का है वो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है, वो जो सेंटर है वो डील करेगा। एनबीपीजीआर जो एजेंसी है वो इंट्रोडक्शन को डील करती है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को। कैटलॉगिंग जो होती है वो 3 तरह की होती है, IC का मतलब इंडिजिनियस कल्टीवार, E का मतलब एक्सोटिक कल्टीवार, IW का इंडिजिनियस वाइल्ड। ये आपको खासकर ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको खासकर ध्यान नहीं रखना। दिस आर द
इंट्रोडक्शन से जो पार्ट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, क्या क्या होने वाला है। तो अपन अगर थ्योरी पे जाके आए तो आपको और बता देते हैं क्वेश्चन क्या क्या आता है, तो वो भी आप देख लीजिए। तो ये डोमेस्टिकेशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको याद रखना है। एक्लेमेटाइजेशन बता दिया, इसका क्वेश्चन पूछा था प्री पीजी 2020 में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। ये क्या है ये बता दिया। डीमेरिट बता दिया, ये डिजीज इंडिया से बाहर से इंडिया में कब आई, कौन से, ये आपको याद रखना, दैट हैव टू यू हैव टू लर्न। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि आपको पर्टिकुलर आइडिया लग जाए। अपने ऐप के ऊपर पर्टिकुलर टॉपिक वाइज क्वेश्चन डाले हुए हैं, आपको कोई भी टॉपिक से इंट्रोडक्शन पे क्वेश्चन करना है, डोमेस्टिकेशन पे करना है, सिलेक्शन मेथड पे करना है, हाइब्रिडाइजेशन पे करना है, तो वहाँ टॉपिक वाइज क्वेश्चन, कोई भी ऐसी बुक नहीं है मार्केट के अंदर इसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाए। जो आपका प्ले स्टोर पे जाके गूगल ऐप डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस लिखिएगा, ऐप मिलेगा, उसमें कोर्स दिख जाएगा, उसमें आपको प्रॉपर क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा इसके अंदर। तो मैं कुछ फेमस क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं इस टॉपिक से वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर बन गया कि क्या द फर्स्ट सेमी ऑफ वीट वेराइटी जो है दैट इज डेवलप्ड इन इंडिया वेयर कल्याण सोना सोनालिका दे वर डेवलप्ड थ्रू। अब वो कल्याण सोना और सोनालिका का उसके ध्यान रखना, तो ऑब्वियस सी बात है म्यूटा जेनेसिस के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखना। इस सिलेक्शन ये सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का एग्जांपल था। आपको पता है कल्याण सोना सोनालिका मैंने बताया था सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का था। तो ये डेवलप कैसे हुई, दैट इज इंट्रोड्यूस जो मटेरियल था बाहर से उसमें से सिलेक्शन किया। तो करेक्ट आंसर सिलेक्शन इन द इंट्रोड्यूस मटेरियल। उसी चीज को इन्होंने अलग तरीके से पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं अपन, देखिएगा आगे क्वेश्चन है सोनरा 64 एंड लर्मा रोजा ऑफ व्हीट वेराइटीज आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, एक्लेमेटाइजेशन या डोमेस्टिकेशन। ये किसका एग्जांपल, तो ऑब्वियस सी बात है ये किसका एग्जांपल हो गया, ये आपको खासकर ध्यान रखना, दिस आर द एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। फिर अपन बात करते हैं एनबीपीजी आर रिस्पांसिबल फॉर द इंट्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ, ऑब्वियस सी बात आपको खासकर ध्यान रखना, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, खासकर ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दैट इज 19 लेट ब्राइट कहां से आया, यूरोप से आया। दी ज्यादा मतलब इस तरह की ये एग्जांपल आपको दिखाने का मतलब क्या था, ये आपको पर्टिकुलर समझाना था कि कौन सी क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो ये जो चैप्टर था अपना कंप्लीट होता है। होप आपको ये समझ आया होगा। आगे का जो लेक्चर है वो भी मैं डालता रहूंगा। अब आप पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट, मेगा सेंटर का क्या कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शन सिलेक्शन क्या होता है, इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू, बाय।